Assalamu alaikum students, my name is Nazma. I am your art teacher. Today we are going to start lecture number 1 of class 3. So let's start the work with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. तो students look at this, it's your drawing book. आर्ट एंड क्राफ्ट जो सा है ये आपकी ड्राइंग बुक है, इसके अंदर आर्ट भी है और इसके अंदर क्राफ्ट भी है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 1, we will start from question number 1. Line exercise. Without lines, you know without lines we can't do anything, we can't draw anything, we can't write anything. So students, look at this. It's right here lines, vertical lines, horizontal lines, diagonal lines और scroll lines. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि lines जो सी हैं वो lines क्या है. तो सबसे पहले वर्टिकल लाइंस में जो है वो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइंस आती हैं, इट्स कॉल्ड वर्टिकल लाइंस लाइक दिस. ये लाइंस आ जाती हैं वर्टिकल लाइंस में. आपको पता है विद द हेल्प ऑफ लाइंस यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग. अब वर्टिकल लाइंस के साथ आप लिख सकते हैं अलिफ 1 एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यू कैन ड्रॉ the things. अब इसी लाइंस के साथ with the help of lines we will draw cubes, shapes. लाइंस के साथ हम स्टेप बाय स्टेप लाइंस के साथ शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. अब देखिए ये मैंने आपको वर्टिकल लाइंस के बारे में बताया. इसके बाद आएगा हॉरिजन लाइंस. हॉरिजन लाइंस कहते हैं स्लीपिंग लाइन को, इट्स कॉल्ड हॉरिजन लाइन. राइटिंग करते हुए प्ले ग्रुप के बच्चे, नर्सरी के बच्चे जिस टाइम राइटिंग करते हैं तो ये हॉरिजन लाइंस के ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं, लिखना सीखते हैं. और किस तरह लिखते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लाइन. अब जिस तरह हॉरिजन लाइन है और वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मैंने जिस तरह आपको एक लाइन लगा के दिखाई है इस तरह आप स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस लगाएंगे. देन यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजन लाइन. तो इस तरह से ये आपका एक लिखा गया, ई लिख लिया हमने. विद द हेल्प ऑफ लाइंस यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायगोनल लाइंस. लुक एट दिस, इट्स कॉल्ड डायगोनल लाइन, स्लैंटिंग लाइन. इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल लाइंस, राइट. आफ्टर दैट स्क्रॉल लाइंस. अब स्क्रॉल लाइंस कौन सी होती हैं, लाइक दिस, इट्स कॉल्ड स्क्रॉल लाइंस. अब स्क्रॉल लाइंस इसमें आती है कर्व शेप में. कर्व किया देन यू हैव टू ड्रॉ स्क्रॉल. अब यहाँ से हम इसको कर्व करके ये देखें कंप्लीट करेंगे तो ये आपका एक इंग्लिश का लेटर बन गया, ठीक है. अब विद द हेल्प ऑफ लाइंस यू कैन राइट. स्लैंटिंग लाइंस के साथ आप ए लिख रहे हैं, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ लाइंस स्क्रॉल के साथ आप सी लिख रहे हैं. As it is alif be 1 to any word, any alphabets you can write with the help of lines. तो इसलिए आपकी लाइफ में लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल परफॉर्म करती हैं. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. मेरे ख्याल में क्लास 3 के हिसाब से ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना लाजमी थी आपको, ताकि आपको पता चले कि लाइंस जो हैं वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं और किस तरह से हम उसमें अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और राइटिंग में यूज़ करते हैं और ड्राइंग में यूज़ करते हैं. तो ये देखिए, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेज नंबर 1 के ऊपर आपकी लाइन एक्सरसाइज है. देन पेज नंबर 2 के ऊपर हमारे पास है क्यूब. स्टेप बाय स्टेप आपने क्यूब बनाया विद द हेल्प ऑफ लाइन. अब मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ लाइन्स आपने क्यूब कैसे ड्रॉ करना है. सो स्टूडेंट लाइंस अभी मैं आपको कॉपी के ऊपर भी आपकी एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे है, ड्रॉ अ क्यूब स्टेप बाय स्टेप. नाउ वी विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ लाइंस. विद द हेल्प ऑफ लाइंस मैंने आपको ये भी अल्फाबेट्स बताए थे, ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने लाइंस के साथ क्यूब कैसे ड्रॉ करना है. सो लेट्स स्टार्ट. आपने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है. वो आप 2 इंच की लगा लें. लुक एट दिस,
मेरे साथ साथ आप स्केच करते जाएं। इस तरह से आपने एक, ये देखें, फ्लैट आपने क्यूब बनाया है, स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर शेप के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी आपने क्यूब कैसे ड्रॉ करना है। अगेन यू विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देन वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस के साथ हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अंदर हम स्क्रॉल नहीं कर रहे, ये देखें, ठीक है। यहां से अब हमने डायगोनल लाइंस लगानी है, स्लांटिंग लाइंस लगानी है। इसमें कितनी शेप हमारी लाइंस यूज हो रही हैं, 1, 2 एंड 3 लाइंस हम इसमें यूज करके ये बना रहे हैं, ठीक है। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या बनाया। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की है, देन हमने आपने एक शेप बनाई है, स्क्वायर की शेप बनी है, स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आपने थर्ड स्टेप के अंदर एक और स्क्वायर ड्रॉ करके उसको आपने डायगोनल लाइंस के साथ उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास एक शेप आ गई है, आपके पास 3D में क्यूब बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एंड वन मोर थिंग, बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क, आपने अपनी बुक के ऊपर, ये देखें मैंने यहाँ पर डेट एंड डे मेंशन किया है, तो आपने जिस टाइम काम स्टार्ट करना है, यू हैव टू राइट डेट एंड डे ऑन योर बुक। ये देखें, ये आपका पेज नंबर 2 है, जिसके ऊपर मैंने एक रफ स्केच किया है। स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, देन आई ऑलरेडी ड्रॉ 2 स्क्वायर्स एंड देन 2 स्क्वायर्स ड्रॉ करके डायगोनल लाइंस के साथ मैंने क्यूब ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कलरिंग वर्क। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा पेज नंबर 1 है, ठीक है। ऊपर मैंने डेट लिख दी है, साथ आप यहाँ पर डे लिख दें, जो भी जिस दिन भी आप काम कर रहे हैं, यू विल राइट देयर डेट एंड डे, देन यू विल स्टार्ट वर्क। अब ये देखिए मेरे पास कलर बॉक्स है, मैं गोल्ड फिश के कलर्स यूज़ कर रही हूँ। इट्स अप टू यू, आपके पास कोई भी कलर्स हैं, ठीक है, आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसमें से अपना कोई भी फेवरेट कलर निकालना है, कलर चूज़ करना है। कोई ब्राइट कलर यूज़ पसंद करते हैं बच्चे, कोई लाइट कलर्स पसंद करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट तो ब्राइट कलर ही पसंद करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप कहते हैं तो हम प्राइमरी कलर्स भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कलर्स हमारे पास 3 होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम फिर अपनी मर्ज़ी के कोई कलर्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये पिंक कलर है, थोड़ा ब्राइट कलर है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। एक पिंक कलर ले लेते हैं, ब्लू यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, एंड 4th वन कौन सा होना चाहिए, ब्लू, ग्रीन, पिंक एंड येलो कर लेते हैं। लेकिन ऑरेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए ताकि नज़र आए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकल लाइंस। ये देखें, आप फ्री हैंड लाइंस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आपको मुश्किल आ रही है तो आप थोड़ा सा स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप स्केल यूज़ ना करें, स्ट्रेट जो सा लाइंस लगाएं। ये देखें इस तरह से, अगर आप स्केल रख के लगाते हैं तो थोड़ी सी डार्क आएंगी लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये देखें इस तरह से आएंगी लाइंस। लेकिन ड्राइंग में आपको पता है आपको फ्री हैंड करना पड़ेगा, लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं आपको स्केल का यूज़ बता रही हूँ कि आपकी भी क्लास छोटी है। इन द सीनियर क्लास डोंट यूज़ स्केल, कि आपने स्केल यूज़ नहीं करना। तो देखिए ऑरेंज कलर के साथ हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, सो डैट कि हमारा थोड़ा सा पेज जो है वो कलरफुल लगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी है ऑरेंज के साथ अगर हम ब्लू कर लेते हैं या ग्रीन कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। अब वर्टिकल लाइंस जो सी है वो जो कंप्लीट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हम स्टार्ट करने लगे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी है उसको हम स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं। इस रुख पे हम, इस डायरेक्शन पे हम इसको करेंगे, ये देखें इस तरह से, ठीक है। एक और मैं आपको आइडिया देती हूँ स्ट्रेट लाइन लगाने का। आप यहाँ पर देखें डॉट लगा लें, छोटे छोटे से डॉट लगा के उसके बाद अगर आप चाहें तो ये देखें लाइन स्ट्रेट आ सकती है आपकी यूँ,
इस तरह से लगा लें। तो आई थिंक इट्स बेस्ट वे के बजाय इसके कि आप स्केल यूज़ करें, आप छोटे से डॉट लगाकर तो आप उसको वर्टिकल लाइन उसमें जो उनसे है हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाएं, इस तरह से लाइन लगा लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने डॉट्स को कम करते जाएं और अपनी लाइंस जो उनसी है ये देखें इस तरह से आप लाइंस लगाते जाएं। इससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, ठीक है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं इसको, ताकि आपकी लाइंस अच्छी लगें। ये देखें इस तरह से, बस कोशिश करनी है कि आपकी लाइंस जो सी हैं वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आए, टेढ़ी, ज़्यादा टेढ़ी ना हो। ये देखें, ठीक है। तो ये हमने लगा ली वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है। देन हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइंस होती हैं स्लांटिंग लाइन, जिसको हम कलर, कौन से कलर से करेंगे, इसको हम पिंक कलर्स के साथ कर लेंगे या ब्लू कलर से कर लेते हैं। अब डायगोनल लाइन जो सी देखें इस रुख पे आती है, यहाँ से, ये देखें इस तरह से, ये डायगोनल लाइन। कोशिश करें आराम आराम से लाइंस लगाने की, स्पीडली लाइन मत लगाएं और बहुत ज़्यादा प्रेस करके लाइंस मत लगाएं। उससे ये होगा कि आपका पेपर भी ख़राब होगा और रेस भी नहीं होगा। तो ये इट्स बेटर फॉर यू कि आप बिल्कुल लाइट हैंड के साथ ड्राइंग करेंगे और कलर्स भी बिल्कुल सॉफ्ट कलर्स करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना। ये देखें मैं आराम आराम से लाइन लगा रही हूँ। ये देखें अगर टेढ़ी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, उसमें आप उसको रेस करके दोबारा लाइन लगा लें। ये देखें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें स्केल का यूज़ मत करें। लेकिन इन द स्टार्टिंग आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी और आपको स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखें यहाँ पर मैं स्केल रख के जो सी लाइन आपको लग रहा है थोड़ी सी टेढ़ी आई है, आप उसको स्केल रख के रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रेज़र ले लें, बिल्कुल साफ रेज़र होना चाहिए आपका, उसको आप ओपन करें। ये देखें मैंने ये वाइट वाला रेज़र लिया है, ये लेकर आप इसको जो सा है ओपन करें। अब ये देखें इसके ये जो से एजेस हैं, इसके साथ आपने इसकी लाइन को, ये देखें जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको यहाँ से रिमूव कर दें। ये देखें अब ये आपकी लाइन स्ट्रेट हो गई। जहाँ से आपको लग रहा है आपकी लाइन टेढ़ी है, वहाँ से आप इसको रिमूव करके दोबारा लाइन लगा लें। ये देखें ये आपने रिमूव किया। अब यहाँ से आप इसको, ये देखें यहाँ से आप लाइन लगा लें, ठीक है। अब यहाँ से आपको लग रहा है थोड़ा सा कलर बाहर आ गया, तो इसको फिर से आप रिमूव कर लें। सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस, हमने ऑरेंज कलर के साथ वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइन और डायगोनल लाइंस हमने कंप्लीट कर लिए है। अब बारी आ रही है स्क्रॉल करने की। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हम पिंक कलर यूज़ कर लेंगे स्क्रॉल करने के लिए। तो स्क्रॉल के लिए आपने क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट इसका देख लें, बॉक्स के अंदर आपने यहाँ से स्क्रॉल करना स्टार्ट करना है। लुक एट दिस, आराम आराम से कोशिश करनी है। ये देखें कि बिल्कुल स्क्रॉल आया, वो स्क्रॉल आपका जो सा वो स्क्वायर ना बन जाए, ठीक है। तो ये आपका स्क्रॉल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने अपना पेज नंबर 1 कंप्लीट किया है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट पेज नंबर 2। अब मैं आपको बताऊंगी क्यूब कैसे स्टेप बाय स्टेप में बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर मैंने एक रफ स्केच किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर आप क्वेश्चन, सबसे पहले आपने डेट एंड डे लगा दी, क्वेश्चन रीड किया, ड्रॉ अ क्यूब स्टेप बाय स्टेप।
that will help the students to figure out how to draw cube by using square shape. Square shape हमने किससे बनाई है? लाइंस के साथ. लाइंस में इसमें हमने सबसे पहले वर्टिकल लाइन लगाई है, उसके बाद हमने स्लिपिंग लाइन लगाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये देखें 1 इंच का स्क्वायर बनाया. 1 इंच का हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, 4 साइड से इक्वल शेप आ गई है. देन अगेन 1 स्क्वायर ड्रॉ किया हमने, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर इसको हम लेके गए हैं ऊपर की तरफ. ये देखें तकरीबन 1 सेंटीमीटर हम इसको यहाँ से ऊपर ले गए हैं, और हमने क्या किया है, इसको एक और इसके अंदर स्क्वायर ड्रॉ कर दिया. स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप के बाद हमने ये थर्ड स्टेप जो उनसे है ये हमने ड्रॉ किया. इसमें हमने डायगोनल लाइंस लगा के इसको यहाँ से कंप्लीट किया, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था. ठीक है, अब इसके अंदर हम कलर्स करेंगे. अब कलर्स जो उनसे वो मैंने आपसे कहा था कि इट्स अप टू यू, आप उसके अंदर कोई से भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फैबर कैसल के कलर यूज़ करना चाहते हैं वो कर लें, औरों के कलर्स हैं, फैबर उसके कलर्स हैं, पिकासो के कलर्स हैं, फिश कलर्स हैं, कोई भी कलर्स जो आपको पसंद है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कुछ कलर्स मेरे पास भी हैं जो मेरी जो उनसे है, जिस टाइम मैं कलरिंग करती थी उस टाइम के मेरे पास मैंने रखे हुए हैं. ये देखें मेरे पास कुछ ये कलर्स हैं, ये देखें इतने कलर्स भी हैं. अब मैंने इतने कलर्स को भी कैसे यूटिलाइज़ किया है, ये देखें. ये आपके पास एक मार्कर है, मार्कर ख़राब हो गया हुआ है, इसकी बैक साइड से मैंने इसको ओपन करके तो इसके अंदर मैंने ये कलर फिट किया. ये देखें कितना छोटा सा कलर है, लेकिन मैंने इसको गार्बेज नहीं किया, इसको मैंने सेव किया हुआ है, और ये कलर मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको इसके अंदर एडजस्ट करके तो इसके साथ मैं आपको काम करके दिखाऊंगी. पहले मैंने आपको पिकासो के कलर्स यूज़ करके बताए हैं, फिश के कलर्स. ठीक है, गोल्ड फिश के कलर्स बताए हैं. अब ये देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे कलर्स बहुत पुराने कलर्स हैं. जिस टाइम मैं स्टूडेंट थी तब मैं ये यूज़ करती थी. ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये रेड कलर के साथ हमने लाइन लगा दी इसके ऊपर. ये देखें कलर कितना अच्छा लग रहा है. आपने इस तरह से बॉक्स के ऊपर इस तरह से लाइन लगानी है. ठीक है, अब यहाँ पर आपने 2 स्क्वायर्स बनाए हैं तो हम यहाँ पर 2 स्क्वायर लगा देंगे. ठीक है, ये देखें डन. साथ साथ आप ड्रॉ करते जाएं ताकि इजी हो जाए आपके लिए भी. ये देखें बिल्कुल इजी हो के आपने रिलैक्स होके काम करना है. इस तरह टेबल सेट करके टेबल पे बुक रख के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर तो फिर से आपने ये ड्रॉ करना है. अब ये देखें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये अगेन मैंने ये लाइंस की अभी मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ. ये देखें इस तरह से. ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप साथ साथ कर रहे होंगे और आपके लिए इजी होगा अगर आप साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं तो. अब ये देखें इसके अंदर जो सी लाइन आ रही है ना, इसको हम यहाँ से ये देखें इन कलर्स करने के लिए, अगर तो आपने ये शीशे ये लग रहा है जिस तरह जो सा ना शीशे का बॉक्स है, इसकी सारी साइड से लाइंस नज़र आ रही हैं. अगर तो आपने इसको दूसरा बॉक्स बनाना है, कर्टन वाला बनाना है, तो आप इसकी ये अंदर वाली लाइंस को रेस कर सकते हैं. ये देखें यहाँ से इसको रेस करके तो फिर इसमें आप कलर्स भी कर सकते हैं. ठीक है, ये देखें ये इस तरह से था, लेकिन आपकी बुक में इस तरह है, आपने एज इट इज़ इसको फॉलो करना है. अब यहाँ से हम इसमें कलर स्टार्ट करेंगे. 1 डायरेक्शन में आपने कलर्स करने हैं. आप इसके अंदर अगर चाहें तो येलो कलर भी कर सकते हैं. आउटलाइन हमने रेड कलर के साथ कर ली है. ये देखें इस तरह से आप इसमें कलर्स कर लें, लेकिन आपने आराम से कलर्स करने हैं. बहुत ज़्यादा कलर को प्रेस नहीं करना कि आपका पीछे वाला पेज जो है वो फट जाए और उस पर भी काम ना कर सकें आप. ये देखें
इस अगर यहाँ से किया है तो वन डायरेक्शन में, यहाँ पर आप स्केल रखें, मैंने आपसे कहा था, ये देखें ये आपके लिए बहुत इजी है। इस तरह ड्रॉ करने के बाद आप इसको वन डायरेक्शन में इस तरह से कलर्स करेंगे, ये देखें। ये देखें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 2 ड्राइंग्स हमने कंप्लीट कर ली हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट ड्राइंग में। ये देखें यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। स्क्रॉल लाइंस आ गई, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल लाइंस के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने ये लाइंस के साथ क्यूब बनाया, स्टेप बाय स्टेप्स में ड्रॉ किया। अगर यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप, तो आपने स्टेप बाय स्टेप में नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप एंड नंबर 3 स्टेप आपने फॉलो करना है और उसके बाद आपने इसको ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर बुक। अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।